इस 8th वाले में क्या दिया है, इन ट्राइंगल ABC एक ट्राइंगल दिया है तुमको ABC, G ऑफ -4 -7 इज़ द सेंट्रोइड। मतलब ये एक ट्राइंगल है, सपोज ऐसा ट्राइंगल दिया है तुमको ABC, मतलब ये A पॉइंट है, यहाँ पर तुमको B पॉइंट दिया है, यहाँ पर C पॉइंट दिया है, यहाँ बीच में कहीं तो भी सेंट्रोइड रहेगा जो कि दिया है तुमको G। उसके कोऑर्डिनेट पॉइंट भी दिया है -4 -7, -4 -7 ये भी दिया है, -14 -19। उसके बाद में B दिया है 3 5, ये दिया है तुमको है 3 5, ये फाइंड आउट करना है। ओके ठीक है, अभी इसको फाइंड आउट करने के लिए ये सपोज कर लिया ये XY है, ऐसा ले लिया। लेट पॉइंट C, इसको ले लिया XY, बी द पॉइंट ऑफ ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC का है, एंड गिवन क्या दिया है हमको कि G सेंट्रोइड है करके, G ऑफ -4 -7 इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ABC। अब इस ट्राइंगल ABC का अगर ये सेंट्रोइड हो तो सेंट्रोइड में क्या होता है, ये जो पॉइंट होता है यहाँ का है -4, मतलब क्या है तुम्हारा -4 एक्स ऑर्डिनेट है, तो इन सब के एक्स ऑर्डिनेट, ये एक्स ऑर्डिनेट, ये एक और एक्स ऑर्डिनेट और ये वाला एक्स ऑर्डिनेट, इन तीनों का सम मतलब -14 प्लस दूसरा B का है 3 प्लस C का है x डिवाइड बाय 3, ऐसा होता है तुम्हारा यहाँ का सेंट्रोइड पॉइंट। तो इस तरीके से यहाँ पर भी वही आएगा, मतलब -4 इज इक्वल्स टू ये -4 एक्स ऑर्डिनेट, मतलब कैसा आएगा सेंट्रोइड का, -4 इज इक्वल्स टू आएगा इन तीनों पॉइंट का एक्स ऑर्डिनेट, मतलब -14 प्लस दूसरा इसका एक्स ऑर्डिनेट है 3 प्लस इसका एक्स ऑर्डिनेट है x, जो हमने फाइंड आउट करना है हमको x और y, तो वो x यहाँ से निकल जाएगा डिवाइडेड बाय 3 इस फॉर्मूले के हिसाब से, एंड इसी तरीके से y भी आ जाएगा। y ऑर्डिनेट यहाँ का देखो क्या है, ये है -7, यहाँ आएगा -7 इज इक्वल्स टू क्या होता है, सेंट्रोइड का y ऑर्डिनेट होता है तीनों पॉइंट के y ऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाय 3, तो ये डिवाइड बाय 3 कर लिया। इसके y ऑर्डिनेट है -19 प्लस इसका y ऑर्डिनेट है 5 प्लस थर्ड ऑर्डिनेट इसका y है, y ही आएगा एज इट इज़ y। अब इस दो इक्वेशन से हमको x और y मिल जाएगा, ये x और ये y, बस वही तो फाइंड आउट करना है, बाकी कुछ तुमको फाइंड आउट करना नहीं है। बस ये x y आ गया तो x y ही तो तुम्हारा C पॉइंट है, यही पॉइंट मिल जाएगा, बस यही तुम्हारे को प्रूफ आ जाएगा इसका। तो अब क्या करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इस 3 को इधर लेके चले जाओ, तो ये डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, -4 × 3 इज इक्वल्स टू इधर आएगा -14 प्लस 3 प्लस x, एंड उसके साथ ये 3, ये भी 3 उधर लेके जाओ, 7 × 3 इज इक्वल्स टू -19 प्लस 5 प्लस y, 4 3 जाता है 12, उसको नेगेटिव साइन लगेगा -12। वैसे इधर -14 प्लस 3 कितना आता है वो चेक करो, -14 प्लस 3, तुमको 3 रुपया तुम्हारे पास है, 14 रुपीज़ देना है, तो 3 दे दिया तो भी 11 बचेगा, इसलिए -11 आएगा, और ये x एज इट इज़ -11 प्लस x, एंड अगर इधर ये समझा नहीं होगा तो इधर समझ लो, इधर भी है तुम्हारे पास चांस। 7 3 21, नेगेटिव मल्टीपल में है इसलिए नेगेटिव आएगा, क्योंकि इसका साइन इधर आ जाएगा, इज इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेशन है इसलिए। अब इधर 5 रुपया तुम्हारे पास है प्लस, और तुमको 19 देना है, 5 दे दिया तो 14 बचेगा उसका, इसलिए बचेगा मतलब नेगेटिव प्लस y। बस यहाँ से x और y इजीली आ जाएगा, इधर x रखो, ये -11 उधर लेके चले जाओ, जब ये -11 उधर जाएगा तो वो इस तरीके से दिखेगा +11। वैसे इधर भी ये -21 है, जब ये -14 इस साइड में जाएगा, तुम इसको जब अरेंज करोगे इधर तो ये ऐसा दिखेगा +14, क्योंकि ये माइनस था, उधर जाने के बाद प्लस
और ये प्लस वाई एज इट इज़। बस मिल गया एक्स और वाई। एक्स आएगा यहाँ से, ये -12 है और ये +11 है, 11 में से 12 जाते नहीं, इसलिए 12 में से 11 निकालो, एक बचेगा बड़े का साइन, इसलिए -1। या फिर ऐसा भी कर सकते थे कि 11 रुपया हमारे पास है, हमको 12 देना है, हमने 11 दे दिया, एक बच गया, इसलिए ऐसा आएगा, बाकी है इसलिए। एंड इधर y भी ऐसी आएगा, 21 नेगेटिव है, +14 है, तो 14 में से 21 तो जाएगा नहीं, इसलिए एक काम करो, 21 में से 14 निकालो तो वो 6 और 1 7, नेगेटिव साइड के साथ 7 आएगा, क्योंकि बड़े का साइन यहाँ लगता है। बस हो गया। इसको ऐसा लिखना क्या हो रहा है, ऐसा लिखना क्या, x = -1, इसको भी ऐसा उल्टा लिखा तो भी चलता है, y = -7। रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C कितना आएगा, x से तुम्हारा, देखो C पॉइंट क्या था, x और y था ना, तो x क्या है तुम्हारे पास -1 और y क्या है तुम्हारे पास -7। बस यही आंसर है। 9 में दिया है ABC, 3 पॉइंट दिए आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसेस ऑफ ए ट्रायंगल। ये तीनों पॉइंट एक ट्रायंगल के वर्टाइसेस है, जैसे ये ट्रायंगल है तुम्हारे पास यहाँ पर दिया हुआ सपोज, और ये ABC दिया है, तो A यहाँ पर है, B यहाँ पर है, C यहाँ पर है, किधर भी ले सकते हो, A यहाँ भी ले सकते थे, ABC ऐसा भी ले सकते थे। A के कोऑर्डिनेट दिए तुमको h-6, अच्छा h फाइंड आउट करना पड़ेगा, h-6, B का दिया है 2 3, तो इधर है 2 3, और C का पॉइंट दिया है -6 k, अच्छा h और k तुमको फाइंड आउट करना है। आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ ए ट्रायंगल हुज सेंट्रोइड, सेंट्रोइड भी दिया है 1 5, मतलब यहाँ का सेंट्रोइड G दिया है 1,5। ठीक है, अब हमको फाइंड आउट करना है ये h और ये k, E1 में लिखेगी इधर लेट G ऑफ 1 5, ये जो दिया है 1 5 इज ए सेंट्रोइड, ये दिया है ना तुमको, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC। जैसे ही सेंट्रोइड दे दिया तो इसका जो x ऑर्डिनेट आएगा, देयरफॉर x ऑर्डिनेट 1 ऐसा लिखा जाएगा, इन तीनों का x ऑर्डिनेट, मतलब ये वाला x, ये वाला x ऑर्डिनेट और इधर वाला x ऑर्डिनेट, तीनों का सम करो, h2 and -6, h + 2 + -6, इन तीनों का सम डिवाइड बाई 3, और 5 y ऑर्डिनेट कैसे आएगा, इसी तरीके से इन तीनों का y -6 प्लस इसका y 3 है प्लस इसका y k है डिवाइडेड बाय 3, इस तरीके से आएगा। बस यहाँ से तुमको आंसर मिल जाएगा आसानी से। अब कुछ करना ही नहीं है तुमको, सिर्फ सॉल्व करना है इसको। इस 3 को उधर लेके जाओ, डिवाइड में है मल्टीप्लाई में जाएगा, 1 × 3 इज इक्वल्स टू आएगा h + 2 + -6। उसी तरीके से इधर भी इस 3 को भी उधर लेके जाओ तो इधर आएगा 5 × 3 इज इक्वल्स टू -6 + 3 + k। इधर एंड लिख दिए तो बेहतर रहेगा, 3 1 = 3, इन दोनों में देखो क्या आएगा, ये h तो एज इट इज आएगा। अब 2 - 6 आता है, 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा और बड़े का साइन मतलब -4 आएगा। या फिर ऐसा भी कर सकते थे, हमको 6 रुपया देना है, 2 दे दिया, 4 बचा, एंड 5 3 ये आएगा 15 इज इक्वल्स टू, फिर इधर 6 में से 3 गया, 3 बचा, बड़े का साइन -3 प्लस k। या ऐसा भी समझ सकते हो कि 3 रुपया हमारे पास है, हमको 6 देना है, 3 दे दिया तो 3 बचेगा, इसलिए -3। बस यहाँ से h और k मिल जाएगा, h आएगा यहाँ से, इस -4 को उधर लेके जाओ तो +4 हो जाएगा, सो 3 + 4। वैसे k यहाँ पर ये k एज इट इज रखा, इस -3 को उधर लेके गया, -3 को जब उधर लेके जाओगे तो प्लस हो जाएगा, 15 + 3। ये h तुम इधर से भी ले सकते हो, 4 और 3 7, तो ये 7 आ गया, एंड k इज इक्वल्स टू 15 और 3 18 आ गया। बस हो गया, h और k, यही तो फाइंड आउट करना था, फाइंड h एंड k। इस क्वेश्चन में तुमको फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट AB विथ A एंड B। ट्राइसेक्शन दिया है, ट्राइसेक्शन समझना चाहिए, मतलब क्या,
जो 2 पॉइंट दिए हैं ए और बी दिए हैं ना, इसको ट्राई सेक्शन 3 पार्ट में डिवाइड करने वाला, मतलब वो सेक्शन भी कैसे चाहिए कि ये और ये सब ऐसे लिया 3 सेक्शन। देखो अभी ये जितना है यहाँ से यहाँ तक, इसको नाम दे दे पी क्यू सपोज। तो ए पी, पी क्यू एंड क्यू बी, ये 3 पार्ट हो गया। मतलब ये जितना रहेगा उतना ही ये है। ये 5 सेंटीमीटर रहेगा तो ये भी 5 है, ये भी 5 ही है, ऐसा। ठीक है, तो ये पॉइंट हमको लेना पड़ेगा पी एंड क्यू, और यही फाइंड आउट करने के लिए बोला है। ट्राई सेक्शन मतलब क्या, ये पॉइंट फाइंड आउट करो, यहाँ का क्या पॉइंट आएगा और ये क्यू क्या आएगा। ये तो दोनों दिया है, ए और बी दिया है। ए दिया है 2 7, ए दिया है तुमको 2,7, और बी दिया है तुमको -4 -8, ये दिया है -4 -8। अब इसको सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास 3 तरीके हैं। थर्ड 1, मेथड 2 और मेथड 3। तो थर्ड जो मेथड है वो सबसे आसान मेथड है। ठीक है, उससे जो सॉल्व करेगा उसका आंसर ज़रा ईजीएस्ट वे में आ जाएगा और जल्दी आएगा, फास्ट आएगा थोड़ा। वहाँ मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, देखते हैं, कोई भी एक मेथड का ही तुमको यूज़ करना है, कोई भी एक मेथड से ही सॉल्व करना है। सो फर्स्ट मेथड मैं ले रहा हूँ। देखो अब ये जो 3 टुकड़ा है, यहाँ से यहाँ तक जितना है उतना ही यहाँ से यहाँ तक है, उतना ही यहाँ से यहाँ तक है। मतलब क्या, तुम्हारे पास है ए पी, जितना है उतना ही है पी क्यू, उतना ही है क्यू बी, ये तीनों इक्वल है। इसका मतलब क्या, अगर ये एक पोर्शन है तो उतने ही ये 1 + 1, मतलब ये 2 पोर्शन हो गया, तो ये 1:2 हो गया। मतलब क्या कि अगर मैं ये जो ए बी लिया हूँ, वो ए बी इस पी को अगर कंसीडर करके चल रहा हूँ पी को, तो पी तुम्हारा ऐसा है 1:2 में डिवाइड है। अभी मैं सिर्फ पी के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो 1:2। क्यों, क्योंकि ये पोर्शन ए पी, उसके बाद में पी क्यू और क्यू बी, ये क्यू है यहाँ पर, सब सेम है। तो ये 3 टुकड़े हैं, 1 2 3, सब सेम है। मतलब क्या, जैसे ये 2 टुकड़े हैं वैसा ये एक ही टुकड़ा है इधर का, सेक्शंस। सो इसलिए इसको 1:2 लिया। बस इजीली तुमको ये मिल जाएगा पी का ऑर्डिनेट सपोज मैंने लिया XY और टी स्मॉल s। लेट P का x, y बी डिवाइड लाइन सेगमेंट कौन सा, ए बी को। इस ए बी को ये P डिवाइड कर रहा है, XY लिया है ना, ये P डिवाइड कर रहा है इस ए बी को 1:2 रेशो में। डिवाइड लाइन सेगमेंट इन रेशो 1:2 में। तो अब इजीली आ जाएगा इसका x कैसे आएगा। देखो x = वो कैसे आता है, m(x2). अब x2 यहाँ पर रहेगा तुम्हारा, जो x इधर का b का है तुम्हारा दिया इधर -4 -8, तो -4 -8। इधर का क्या दिया, a दिया है तुमको 2 7, बस ये यूज़ करो अब। तो ये आएगा mx2, मतलब 1 × -4, मैं फॉर्मूला यूज़ नहीं कर रहा हूँ, प्लस इधर का रेशो nx1, मतलब ये 2 और ये 2 इधर का, सो 2 × 2 डिवाइड बाय m + n, ये दोनों का सम 1 + 2। बस आ गया इधर x, एंड वैसे y भी आएगा। देखो फिर से my2, मतलब 1 × -8, इधर आएगा 1 × -8 प्लस फिर 2 × इधर का y 7, 2 × 7 डिवाइडेड बाय आएगा 1 प्लस ये इनका m + n, मतलब 1 + 2। फिर से नाउ x मिल जाएगा यहाँ से। अब नीचे का लिख लेता हूँ पहले, ये इजी 3, इधर भी नीचे का लिख ले रहा हूँ, ये इजी 3। ठीक है, 4 1 = 4, ये नेगेटिव आएगा 4 -4, प्लस 2 2 = 4, तो ये आएगा +4। इधर -8 × 1 दैट इज़ -8, प्लस ये 7 2 = 14, ये -4 है, ये +4 है, 0 आएगा। तो 0 डिवाइड बाई 3 0 ही आएगा, मतलब x आ गया तुम्हारा 0। एंड y क्या आएगा, देखो 14 में से 8 गया तो 6 बचेगा, 6/3, सो 3 1 = 3, 3 2 = 6, तो ये आंसर आएगा 2.1
₹2 एक को बांटना है तो बांटेगा क्यों, खुद रख लेगा, इसलिए 2 आएगा। सो y आया तुम्हारा 2। अब q फाइंड आउट करने के लिए फिर से मैं वो सेगमेंट यूज़ करूँगा, ए बी जो दिया था वो, ए तुमको दिया हुआ है, ए था 2 7, तो इधर आएगा 2 7, 2,7। दूसरा बी दिया था तुमको -4 -8, -4 -8, हमारे पास p आ गया है और q हमको चाहिए। q लिया था हमने स्मॉल t स्मॉल s और ये आ गया तुम्हारे पास, तो डायरेक्ट पॉइंट लिख रहा हूँ, x इज़ 0 और y इज़ 2, ये p आ गया। अब देखो हम ये पॉइंट, इन दोनों का मिड पॉइंट भी निकाल सकते थे, p और q का मिड पॉइंट डायरेक्टली, लेकिन मैं मेथड 3 बोला हूँ तुमको, तो पहला मेथड कैसा आएगा देखो। पहले मेथड में क्या होगा, इसका रेशो लूँगा फिर से मैं, यहाँ से यहाँ तक कितना टुकड़ा है 2, और इधर से इधर कितने टुकड़े हैं 1। तो अब ये a और b में ये जो पॉइंट q है, तो ए क्यू एंड क्यू बी, ये क्यू पॉइंट ने इस ए बी को 2:1 में डिवाइड किया, 2:1 में रेशो। तो तुम्हारे पास रेशो है 2:1। उसके बाद में ये जो पॉइंट है क्यू, इसका ऑर्डिनेट है टी, तो टी क्या आएगा देखो, टी इज इक्वल्स टू, रेशो है तुम्हारा 2:1, तो ये x2, तो ये x2 के साथ जाएगा, मतलब -4 के साथ, 2 इंटू -4 प्लस इधर का 1 जाएगा इधर के x1 के साथ, तो 1 इंटू 2, तो ये आएगा 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय इन रेशो का सम 1 + 2 या 2 + 1 लिखिएगा हम लोग इसको, 2 + 1। एंड इसी तरीके से दूसरा इसका y ऑर्डिनेट आएगा s इज इक्वल्स टू, वो आएगा, नीचे का रेशो 2 + 1 है तो इधर भी वही आएगा 2 + 1, ठीक है। ऊपर क्या आएगा देखो, 2my2, मतलब m है इधर 2, n है इधर 1, तो my2 आएगा 2 इंटू -8, तो इधर आएगा 2 इंटू -8 प्लस दूसरा क्या है इधर 1 ny1, तो 1 इंटू 7, वो आएगा इधर 1 इंटू 7। बस यही t और s चाहिए हमको, t इज इक्वल्स टू आएगा नीचे 2 + 1 इज 3, 4 2 ज़ा 8 विथ माइनस, सो -8 प्लस 2 इंटू 1 दैट इज 2, एंड s आएगा इधर, s इज इक्वल्स टू नीचे का डिनोमिनेटर 3 एज इट इज, 8 2 ज़ा 16 विथ माइनस साइन नेगेटिव आएगा, प्लस इधर 7 1 ज़ा 7, तो इधर आएगा 7। अब ये आया तुम्हारा t इज इक्वल्स टू -8 + 2, अब 2 में से 8 जाएगा नहीं, इसलिए 8 में से 2 निकालो, 6 आएगा, और उसका बड़े का साइन मतलब -6/3, एंड इधर s आएगा तुम्हारा ये 3 एज इट इज़, 7 में से 16 नहीं जाएगा, इसलिए 16 में से 7 निकालो, 9 बचेगा विथ नेगेटिव साइन -9, क्यों, क्योंकि बड़े का साइन। अब ये आएगा t इज इक्वल्स टू 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, -2 आएगा, -2/1 आता है, दैट इज -2, एंड s आएगा 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो ये आएगा -3/1, दैट इज -3। बस आ गया ये पॉइंट तुम्हारा, कौन सा पॉइंट था, q, पॉइंट q t, s आ गया, q इज t इज -2 and s is -3, therefore required points, required coordinate of the points of trisection R, 2 ही पॉइंट निकाले ना तुमने, तो 2 पॉइंट, पहला वाला निकाला था ये x0 y2, मतलब पहला पॉइंट था 0,2, एंड दूसरा पॉइंट ये निकला -2, -3। यहाँ ऐसा भी लिख सकते थे कि पहला पॉइंट निकाला है p, तो इधर लिख सकते p 0,2 एंड q -2 -3, ऐसा भी लिख सकते हो। ये जो तुम्हारा पॉइंट था a b, ये 2 पॉइंट दिए थे ऑलरेडी तुमको, a b,
ठीक है। ट्राई सेक्शन के लिए हमने जैसा पॉइंट लिया था P और बाद में लिया था Q, तो वैसे ही लेंगे हम PQ। ए के ऑर्डिनेट्स तुमको दिए ऑलरेडी, दैट इज़ 2 7। बी का भी दिया है तुमको -4 -8, ऐसा दिया है दोनों भी। अब हमने पहले क्या किया था 1:2 2 लिया था, अब हम 2:1 भी ले सकते हैं। 2:1 पहले 2 पार्ट ले लिए, बाद में 1 पार्ट लिया, तो हम पहले निकाले कि Q पॉइंट, मतलब पहले Q पॉइंट निकालना है हमको। तो इस Q ने पॉइंट Q, उसको नाम दिया, सपोज इस Q को दिया मैंने नाम H के। पॉइंट Q H, K डिवाइड्स line segment in 2:1 रेशो। ये दो पोर्शन है, ये एक पार्ट, ये एक पार्ट, और इधर का एक ट्राई सेक्शन है। कैसा आएगा देखो, इधर H इज इक्वल्स टू, ये M है तुम्हारा और ये है N, तो mx2, तो 2 इंटू -4 इधर आएगा, 2 इंटू -4 प्लस nx1, 1 इंटू 2, तो इधर आएगा 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई m प्लस n, m 2 है, n 1 है, तो इधर आएगा 2 + 1, एंड क्या आएगा यहाँ पर my2, सो m है 2, y -8, तो 2 इंटू -8 प्लस 1 इंटू 7, तो इधर आएगा 1 इंटू 7 डिवाइडेड बाई m प्लस n, दोनों का सम 2 + 1। बस यहाँ से h और k मिल जाएगी। h क्या आएगा डिनोमिनेटर में 3 आएगा, 4 2 8, ये -8 प्लस ये 2 1 2, एंड k आएगा ऐसे ही नीचे डिनोमिनेटर में 3, 8 2 16 विथ माइनस साइन, प्लस 7 1 7, तो इधर आएगा 7। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो h मिलेगा, ये -8 है, इधर 2 है, तो 8 में से 2 गया 6, और बड़े का साइन मतलब -6 डिवाइड बाई 3, तो ये आएगा 3 1 3, 3 2 6, ये आ गया -2/1। तो यहाँ से h मिल गया -2, ये आ गया -2। अब k क्या आएगा देखो, ऐसे ही k इज इक्वल्स टू, ये 3 एज इट इज़, 16 में से 7 गया, 9 बचा, उसमें से नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि बड़े का साइन, 3 1 3, 3 3 9, तो ये आएगा -3, तो k आ गया तुम्हारे पास -3। मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए q के, तो तुम्हारे पास q आ गया, h कितना है -2, k कितना है -3, बस ये आ गए q के ऑर्डिनेट। अब हमको इस p को फाइंड आउट करना है, तो a हमारे पास है 2 7, और इधर का पॉइंट है तुम्हारे पास -4 -8, तो ये पॉइंट है तुम्हारा b। हमको p फाइंड आउट करना है, तो फिर से ये जो टुकड़ा है ये एक ही टुकड़ा है, और इधर ये 2 है, 1 + 1, तो यहाँ पर रेशो आया 1:2, फिर 1:2 रेशो यूज़ करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर इसके ऑर्डिनेट हमने अगर लिए x, y मान लिया इसको p ऑफ x y, तो यहाँ पर x आएगा, लेट p ऑफ x y, ये पॉइंट क्या कर रहा है, डिवाइड सेगमेंट किसको, ए बी को, इन रेशो, किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, ये 1:2 में, सो 1:2 आएगा, एंड y आएगा, बस यहाँ से मिल जाएगा तुमको। नीचे आएगा 1 + 2, इधर भी आएगा नीचे 1 + 2, रेशो तुम्हारा 1:2 लिया है ना अभी। अब mx2, तो 1 इंटू -4, 1 इंटू -4 प्लस nx1, मतलब 2 इंटू 2, इधर my2, 1 इंटू -8, तो ये आएगा 1 इंटू -8 प्लस ny1, तो 2 इंटू 7, तो ये आएगा 2 इंटू 7। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, नीचे 3 आएगा, 4 1 4, ये आएगा -4, प्लस 2 2 4, ये आएगा +4, एंड y क्या आएगा देखो, ये नीचे डिनोमिनेटर में 3 एज इट इज़, 8 1 8, ये -8, प्लस 2 7 14 आएगा, तो इधर 14 लिखेंगे हम लोग। अब फिर से फाइनल आंसर के लिए ये x आएगा इधर, x इज इक्वल्स टू, ये -4 + 4 0 डिवाइड बाई 3 0 ही आता है, तो ये 0 आएगा, एंड
y क्या आएगा देखो, माइनस उधर 14 है, सो 14 में से 8 गया, 6 बचा, तो 6 डिवाइड बाई 3 आएगा ये, 6/3। सो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो आंसर आया 2, तो इधर आएगा 2। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन आर, 2 पॉइंट निकले ना, पहला निकला हमारा ये -2 -3, -2, -3 एंड ये वाला 0, 2। बस वही आया जो पहले आया था, मतलब ये मेथड 2 भी हो गया तुम्हारा। अब मेथड 3 में हम लोग क्या करेंगे, मिड पॉइंट यूज़ करेंगे, जो सबसे आसान मेथड है वो वाला। ओके, मेथड 3 में ये पोर्शन सेम रहेगा यहाँ तक का जो मेथड 2 का था। देखो क्या था मेथड 2 का, ये ए बी पॉइंट दिए है 2 7 एंड -4 -8। उसके बाद में क्या किया, इसका रेशो, ये 2 पार्ट है, ये यहाँ से यहाँ तक का ए पी पी क्यू, ये दोनों मिलाकर 2 पार्ट, और ये क्यू बी 1 पार्ट, क्योंकि तुमको ये तीनों सेक्शन सेम दिया है, ए पी इज इक्वस टू पी क्यू इज इक्वस टू क्यू बी, तीनों सेक्शन सेम दिए हैं, तो ये 2:1 में डिवाइड होगा। फिर ये 2:1 का यूज़ कर कर हम यहाँ तक तो सेम लिखेंगे, मतलब ये मेथड 3 में भी आएगा कि एच पॉइंट हमारा ये क्या आया, mx2, मतलब 2 × -4 प्लस 1 × 2, क्योंकि mx2 nx1 डिवाइडेड बाय m + n लेते हैं हम लोग, तो उस तरीके से हमने जैसा सॉल्व किया था पहले वो यहाँ तक आ गया, ये एच एंड के। अब यहाँ से थोड़ा ये अलग मेथड है कि देखो, अब जब तुम्हारे पास ये पॉइंट आ गया, क्या क्या पॉइंट आ गया देखो, इस ए बी में, ए और बी में से तुम्हारे पास यहाँ के जो 2 टुकड़े थे उसमें से तुमने ये फाइंड आउट कर लिया, क्यू आया था तुम्हारे पास, यह चीज़ -2, देखो इधर एच पहले था, बाद में के था, के इज़ -3। बी था हमारे पास यहाँ पर, बी पॉइंट क्या था, -4 -8, और ए पॉइंट तुम्हारे पास था 2 और 7। अब हमको ये पी फाइंड आउट करना है, पी को ले लिया मैंने x, y। तो देखो यहाँ पर पी फाइंड आउट करते हैं, अब रेशो लेने का ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट इस पॉइंट से, इस ए से और इस क्यू से हम लोग ये पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये मिड पॉइंट है दोनों का, मतलब ये ए पी जितना है उतना ही पी क्यू है, उतना ही क्यू बी है, तो ये सेम है। इसका मतलब ये जो P हो गया ये मिड पॉइंट हो गया, ये जितना है उतना ही PQ है ना, AP जितना है उतना ही PQ है, इसका मतलब ये जो P है ये मिड पॉइंट हो गया A और Q का। तो इधर लिख सकते हो तुम एज P इज़ मिड पॉइंट ऑफ इसका A और Q का, AQ। अब जैसे इसको मिड पॉइंट बोल दिया तुमने, तो x तुमको यहाँ से इजीली मिल जाएगा, x इज इक्वल टू क्या करो, अब इसके x ऑर्डिनेट, ये x ऑर्डिनेट था ना, तो इन दोनों के x ऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाय 2, तो ये 2 और ये -2, इनका सम मतलब 2 + -2 डिवाइडेड बाय 2, सम करने के बाद डिवाइड बाय 2 करना है। y क्या आएगा, वैसे ही y क्या आएगा तुम्हारा, y ऑर्डिनेट, y आएगा तुम्हारा इनके y, ये y है 7 और ये y है -3, तो 7 + -3 इनका सम डिवाइड बाय 2, तुम्हारा ये 2 प्लस और ये -2, देखो 2 रुपया तुम्हारे पास से 2 देना है तो दे दिया, तो कुछ बचा भी नहीं और तुम्हारे पास भी कुछ नहीं बचा, मतलब 0 आएगा, 2 - 2 0 आएगा डिवाइड बाय 2, और y आएगा इसी तरीके से, 7 में से 3 गया, 7 में से अगर 3 गया तो इधर बचेगा 4 डिवाइड बाय 2, तो आंसर आएगा x इज इक्वल टू, ये 0/2 आएगा, 0 रुपया 2 में बांटना है तो दोनों को 0 0 ही मिलेगा, y आएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2/1 दैट इज़ 2, बस आ गए पॉइंट 0,2। इसमें एक अच्छा बात क्या हो गया कि इजीली मिल गया तुमको जल्दी, तो इसलिए मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करना पड़ता है। अच्छा, और एक कोई बोलेगा कि ये पॉइंट पहले जब हमने q की जगह पहले p निकाला था फर्स्ट मेथड में, तो p निकाला था तो ये मिल गया था हमको p, फिर हमारे पास b भी था, तो फिर हम q भी ऐसे निकाल सकते हैं कि सर मिड पॉइंट यूज़ करके, ऑब्वियसली निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम्हारे पास ये एक पॉइंट आ गया, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ
points of trisections are, कौन से पॉइंट आया? पहला में पॉइंट मिला था -2 -3, किसका था ये कोऑर्डिनेट? ये Q का था ना, तो Q वाला, Q पहले मिला था -2 -3, तो -2, -3 एंड दूसरा क्या लिया तुमने? P पॉइंट का क्या मिला तुमको? XY क्या मिला? 0 एंड 2, तो 0, 2 ये कोऑर्डिनेट, बस इतना ही आंसर है। अच्छा, और एक बात कि बुक में कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस आर, तो यहाँ पर उसने पहले ये लिया है 0 2 लिया है, बाद में ये लिया है, तो ऐसा चलेगा क्या सर आगे पीछे? तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट आगे पीछे लिख सकते हो। अच्छा, 11th वाला एग्जाम्पल थोड़ा बड़ा लगता है सबको, लेकिन ये बहुत आसान है। यहाँ पर क्या बोला है देखो, पॉइंट तुमको 2 पॉइंट दिए हैं, ए और बी दिया है। यहाँ पर क्या बोला है? ए एंड बी इज गिवन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड सेगमेंट ए बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। 4 इक्वल पार्ट्स मतलब क्या? ये 1 2 और 3 पॉइंट बीच में लेना पड़ेगा, जिनको नाम दे दिया पी क्यू और आर। तुम कुछ भी नाम ले सकते हो, के टी एम भी ले सकते हो। अच्छा, इसमें बहुत से बच्चों को क्या होता है दिक्कत कि उसको कौन सा पॉइंट निकालना है पहले वो ही नहीं समझ में आता। तुमको पहला तो दिया है ए -14 -10, ये एक पॉइंट दिया है तुमको ए, और बी दिया है 6 -2, तो बी भी दिया है तुमको 6 -2। इन तीनों में से कौन सा पहले निकाले? स्मार्ट वे ये है कि पहले क्यू निकालो। अच्छा, क्यू पहले निकालो, क्योंकि अगर ये पहले निकला तो इन दोनों को यूज़ कर कर ये मिड पॉइंट से ये भी निकल जाएगा, फिर इन दोनों को यूज़ कर कर मिड पॉइंट लगा कर आर भी निकल जाएगा। तो इससे सिंपल कुछ वे ही नहीं है। एक बंदा बोला कि मैं सर पी पहले निकालूंगा, तो बोला ये मैं 1, ये एक पार्ट है ना, और ये 4 है, तो 1:4 लगा कर मैं पी निकाल सकता हूँ। हाँ, निकाल सकते हो। उसने पी निकाल लिया, बट पी निकालने के बाद में उसको तो क्यू के लिए तो कुछ रास्ता मिला नहीं ना, फिर उसको क्यू अलग से निकालना पड़ेगा। फिर भले ही वो क्यू के लिए ये 2:2 अपनाए, रेशो 2:2 भी यूज़ कर सकते तुम, क्योंकि ये 2 रेशो है और ये भी 2 रेशो है। अब ये तो सबको समझना चाहिए कि जब सेम आ गया तो ये मिड पॉइंट हो गया। 2:2 मतलब मिड पॉइंट, 3:3 मतलब मिड पॉइंट, रेशो 3:3, 1:1 रहा तो भी उसको यही कहा जाएगा कि वो मिड पॉइंट है। कुछ लोग उसको भी लगाते बैठते हैं, यम x2 यन x1, अरे वो लगाने का ज़रूरत ही नहीं, डायरेक्ट मिड पॉइंट यूज़ करो, ठीक है। तो सबसे बेस्ट वे, स्मार्ट वे ये है कि पहले क्यू फाइंड आउट करो। तो हम क्या करेंगे, लेट क्यू पॉइंट को नाम दे दिया एच के है ना, यहाँ पर एच कॉमा के बी द मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी का वो मिड पॉइंट है, तो इजीली क्यू का एच मिल जाएगा। क्या करो, इसका एक्स ऑर्डिनेट -14 और इसका एक्स ऑर्डिनेट 6 है, ये दोनों सम करो, -14 + 6 / 2 एंड के इसी आएगा / 2। के क्या आएगा तुम्हारा? y, इसका y -10 प्लस इसका y -2, बस / 2 करो तो यहाँ आएगा h = ऊपर आएगा देखो, 6 में से 14 नहीं जाते, 14 में से 6 निकालना है, तो कितना आएगा? वो 4 और वो 2 8, नेगेटिव साइन लगेगा बड़े का साइन, इसलिए -8 / 2 एंड के क्या आएगा? इसी तरीके से ये -10 है, ये -2 है, दोनों भी ऐड हो गए, 10 + 2 12 हो गए, और उसको नेगेटिव लगेगा / 2, तो ये आएगा 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, तो ये आया 4/1, 4/1 आता है 4 एंड के आएगा तुम्हारा 2 और 2 6 12 आता है, तो ये 6 नेगेटिव साइन में आएगा, तो इसलिए -6 आएगा, इधर भी रह गया नेगेटिव में है, तो ये -4 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास पॉइंट आया, पॉइंट Q आया तुम्हारे पास h, k = Q, h क्या है तुम्हारा? -4 और k क्या है तुम्हारे पास? -6, ये आ गया पहला पॉइंट। अब इसी तरीके से दूसरा पॉइंट,
अब ये पॉइंट मिड पॉइंट है पी, अब बोलने का ज़रूरत नहीं तुमको, डायरेक्टली पी, पॉइंट पी एक्स वाई ले लिया उसको, तो एक्स आएगा तुम्हारा, डायरेक्टली इसका मिड पॉइंट निकालो, पॉइंट पी इज मिड पॉइंट, ऐसे लिख सकते हो फिर भी, मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू का है करके। अब ए क्यू का है तो डायरेक्टली डिवाइड बाय 2 लो, एंड वाई भी वैसे ही लो, डिवाइड बाय 2, मिड पॉइंट निकाल रहे हैं हम लोग। तो किसका है पी मिड पॉइंट, ए और क्यू का, ए है -14 तो -14 प्लस क्यू का एच क्या निकला, एच है तुम्हारे पास -4 तो इधर आएगा -4 डिवाइड बाय 2। वैसे इधर y में भी डिवाइड बाय 2 है तो इसका y ऑर्डिनेट ढूंढो आप, किसका, इन दोनों का, a और q का, क्योंकि इसके बीच में है ना। तो a का कितना है -10 प्लस k क्या है तुम्हारा निकाला हुआ -6 तो इधर आएगा -6। तो आंसर आएगा x इज इक्वल टू, ये दोनों भी नेगेटिव है, -14 -4 ये आता है -18 डिवाइड बाय 2, एंड y आएगा -10 -6 दोनों भी नेगेटिव है तो 16 आएगा, -16 डिवाइड बाय 2। अब इसको डिवाइड करो तो तुमको एक्स वाई मिल जाएगा, x आएगा 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18 तो ये आएगा -9, एंड y इसी तरीके से आएगा 8 ज़ा 16 तो ये आएगा -8। बस यही आंसर है तुम्हारा, ये पॉइंट P आ गया तुम्हारे पास, P ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू P ऑफ क्या था -9 -8, ये पॉइंट आ गया दूसरा भी। नाउ अब थर्ड के लिए, नाउ पॉइंट ये वाला कौन सा, R ले लिया तुमने, R इज स्मॉल t स्मॉल s इज ए मिड पॉइंट, ये किसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ क्यू बी का है, Q और B का यूज़ करो फिर आप, देयरफॉर T क्या आएगा देखो, और S क्या आएगा देखो। अब यहाँ पर T डिवाइड बाय 2, S का डिवाइड बाय 2 ले रहा हूँ, ठीक है। T एक्स ऑर्डिनेट है ना, ये R लिया है तुमने, T, S, तो इसका एक्स ऑर्डिनेट देखो, Q का H क्या निकाला है, H -4 और 6 का सम, मतलब -4 + 6, और इधर k और -2, k क्या है तुम्हारे पास -6 तो -6 प्लस -2। अब ये आएगा t आएगा तुम्हारा यहाँ पर 6 में से 4 गया तो 2 आएगा 2/2, और s आएगा तुम्हारा -6 -2 आता है -8 डिवाइड बाय 2, 2 1 ज़ा 2 तो ये आ गया t इज इक्वल टू 1, और यस आएगा यहाँ से 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 ये आता है -4, तो t और यस आ गया। तो पॉइंट, ये पॉइंट क्या था तुम्हारा, पॉइंट R T कॉमा यस आया तुम्हारा, R T है तुम्हारे पास 1 और यस है तुम्हारे पास -4, ऐसा। Therefore the required points are, जैसे जैसे मिले हैं वैसे वैसे भी लिखा तो चलता है, या कुछ लोगों में आदत होता है सीक्वेंस से लिखते हैं कुछ लोग, P पहले P का यहाँ पर P ये मिला -9 -8 पहला, कॉमा दूसरा है Q क्या निकाला था हमने, ये H के -4 -6 तो -4 -6, एंड थर्ड पॉइंट क्या निकाला लास्ट, R क्या है तुम्हारा, ये 1 -4, बस हो गया, ये आंसर है। A B R गिवन, 2 पॉइंट दिए हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक। सो द पॉइंट्स विच डिवाइड सेगमेंट ए बी इंटू 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स, 5 इक्वल पार्ट्स में, मतलब बीच में 4 पॉइंट आना चाहिए, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो 5 पार्ट्स है क्या इसके इक्वल, ये एक, यहाँ से यहाँ तक 2, फिर यहाँ से यहाँ तक 3, फिर यहाँ से यहाँ तक 4, फिर यहाँ से यहाँ तक 5। अब 5 इक्वल पार्ट्स है तो पहला पॉइंट कौन सा निकाले, पहले इनको नाम दे दो, KTMS, कुछ भी नाम दे सकते हो तुमको जो पसंद हो वो। अब सबसे पहले कौन सा पॉइंट निकालना पड़ेगा वो समझना चाहिए अब, कि पहले हमने K निकालना है कि T निकालना है, M निकालना है। तो यहाँ पर तुमको ज़रूरी है कि 2 पॉइंट निकालना पड़ेगा। अगर उतने 2 पॉइंट तुमने निकाल लिए पहले,
तो पहले ये निकालो, पहले टी निकाल लो, उसके बाद में एम निकाल लो। अब ये दोनों पॉइंट अगर निकल गए तो ये ए और टी का यूज़ कर कर के निकल जाएगा, इस एम का और बी का यूज़ कर कर एस निकल जाएगा। इससे आसान तरीका तुम्हारे पास है नहीं। एक स्टूडेंट बोला कि यहाँ पर सर ए है, यहाँ पर बी है, तुमने ये 5 पार्ट्स बोला है तो तुमने ऐसे ले लिया 1 2 3 4। अच्छा ये जो नाम है वो भी ले लेता है, ए के टी एम, और इधर एस ले लिया बोले मैंने। अब वो क्या बोले कि सर पिछला जो एग्जांपल था वैसा क्यों नहीं यूज़ कर सकते हम लोग। पिछला क्या था हमारा कि 4 पार्ट्स थे, 1 2 3 4। तो बोले हम क्या करेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक मैं इन दोनों में, वो बोला ए और एस का मिड पॉइंट है टी, तो पहले हम टी निकालेंगे बोला। अच्छा उसके बाद बोला कि टी निकालने के बाद में बोले हमको फिर इजीली ये मिड पॉइंट मिल जाएगा कि हाँ सही है उसका ये भी। फिर टी के बाद ये निकालने के बाद फिर ये भी मिल जाएगा बोले मिड पॉइंट लगा कर। मैं बोला हाँ। अब उसको ये मिल गया बोले तो तुमको सिर्फ तुमने एक ही पॉइंट निकाला है बोले टी सर, तो उसको यूज़ कर कर अब ये दोनों मिल गए तुमको, ये भी मिल गया ये भी मिल गया। फिर अब इन दोनों को यूज़ कर कर बोले एस निकाल लो। तो उस गधे को मैं बोला कि हमारे पास अगर एस नहीं रहा तो हम ये निकालेंगे कैसे, जब तक तुम्हारे पास ए तो है, एस है ही नहीं, तो तुम निकालोगे कैसे टी। तो तुमको ये दोनों निकालना ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन उसने जो प्रयास किया था, थिंकिंग किया था वो सही था, ठीक है। उतना तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए। गिवन पॉइंट, पहले टी निकालते हैं। टी में देखो ये 2 पॉइंट है, 2s2 1 2 3 3, सो 2s2 3 में डिवाइड कर रहा है ये पॉइंट टी। इसको ले लिया h कॉमा के डिवाइड्स सेगमेंट ए बी इन 2s2 3 रेशो, ठीक है। तो अब डायरेक्टली हम लोग इसका एच एंड के निकाल सकते हैं। एच आएगा तुम्हारा, एच इज इक्वल्स टू एम, इसका एक पॉइंट लिख लेता हूँ। ए का पॉइंट है तुम्हारे पास 20 10, बी का पॉइंट है 0 20। हाँ तो इधर आएगा एम एक्स 2, मतलब m इंटू 0, मतलब ये आएगा 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 20, 3 इंटू 20 डिवाइडेड बाय दोनों का सम 2 प्लस 3, और k आएगा तुम्हारा इसी तरीके से डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3, रेशो सेम रहेगा। my2, y क्या है तुम्हारा 20, तो ये आएगा 2 इंटू 20 प्लस 3 इंटू 10, 3 इंटू 10। अब ये आएगा h इज इक्वल्स टू, नीचे का 2 प्लस 3 आता है 5, ऊपर आएगा 0 इंटू 2 दैट इज़ 0। बोसों का 0 इंटू 2 2 आता है उसका, वैसा नहीं होता। 0 से किसको मल्टीप्लाई किया तो 0 आता है। 3 2 ज़ा 6 ये आता है 60। k आएगा इसी तरीके से, k निकाला तो 22 ज़ा 40 प्लस 10 3 ज़ा 30 डिवाइडेड बाई आएगा 5। सो तुम्हारा h यहाँ से आएगा 60 डिवाइड बाई 5, और k आएगा k इज इक्वल्स टू 40 प्लस 30, ये आएगा 70 डिवाइडेड बाई 5। तो 70 को डिवाइड करो 5 से, तो ये आएगा 5 1 ज़ा 5, 2 बचा, 5 4 ज़ा 20। वैसे इधर आएगा 5 1 ज़ा 5, 1 बचा, 5 2 ज़ा 10, तो ये आएगा तुम्हारा 12 एंड 40 h आ गया, ठीक है। तो तुम्हारे पास ये t पॉइंट आ गया, t ऑफ h k इज इक्वल्स टू t ऑफ 12 एंड 40। अब इसी तरीके से हमको m निकालने को भी थोड़ा दिक्कत है, उसके लिए भी रेशो लेना पड़ेगा। तो उसके लिए रेशो क्या आएगा, m के लिए रेशो आएगा 3, ये 3 पोर्शन है ना, 3s2 2 m निकालने के लिए पॉइंट m, उसको नाम लेना पड़ेगा x, y ले लिया उसको, इसका पॉइंट ले लिया x, y। तो पॉइंट
एम एक्स कॉमा वाई डिवाइड्स सेगमेंट ए बी, इस ए बी को डिवाइड कर रहे हो 3:2 में, ए बी इन द रेशो 3:2। अब 3:2 मतलब m तुम्हारा 3 हो गया और n तुम्हारा 2 हो गया। तो यहाँ पर x आएगा क्या, देखो नीचे आएगा 3 + 2 और y आएगा, y में भी नीचे आएगा 3 + 2, 3:2 है ना रेशो, इसलिए। अब mx2 तो यहाँ का निकाल रहे तुम लोग, तो 3 × 0 तो इधर आएगा 3 × 0 प्लस 2 × 20 तो ये आएगा 2 × 20। फिर इधर का आएगा 3 × y2, 3 × y2 है यहाँ पर 20, तो 3 × 20 प्लस 2 × y1 तो ये 10 आएगा, 2 × y1 है 10। अच्छा, तो इधर आएगा तुम्हारा 3 × 0 आएगा 0। फिर से बोल रहा हूँ, कुछ लोग 30 लिखते हैं, कुछ लोग 3 लिखते हैं, ये गलत है। 3 × 0 आता है 0, क्योंकि 0 से किसको मल्टीप्लाई करो 0 ही बनाता है उसको। 22 × 40 डिवाइडेड बाय 3 + 2 आएगा 5, तो इधर आए x। इसी तरीके से y यहाँ पर आएगा 3 + 2 है 5, वो नीचे 5 आएगा। 23 × 60 प्लस 10 × 2 = 20, तो हमारा आंसर यहाँ पर आएगा x आएगा 40 डिवाइड बाय 5, तो 40/5 और इधर y आएगा एंड y इज इक्वल्स टू 60 + 20 आता है 80, सो 80 डिवाइड बाय 5, तो x मिलेगा यहाँ पर तुमको 5 8 × 40, तो ये x इज इक्वल्स टू 8 आ गया। और y आएगा तुम्हारा इसी तरीके से 5 1 × 5, तो इधर बचा 3, 5 6 × 30, तो इधर आएगा 16, सो ये आया तुम्हारा 8,16 एक पॉइंट आया। तो पॉइंट कौन सा पॉइंट निकाला तुमने बीच में का m, तो m आया तुम्हारा m x, y लिया था, तो वो आया तुम्हारा m इज़ 8,16, ये पॉइंट आया। 2 पॉइंट निकल गए हमारे। अब बच्चे 2 पॉइंट, तो उसको मिड पॉइंट लगा के हम निकाल सकते हैं एज। अब देखो ये t किसका मिड पॉइंट है, t और a का मिड पॉइंट है k, एज k इज मिड पॉइंट ऑफ किसका a और t का, तो a और t का। तुम्हारे पास पहले ये लिख लेते, t आया है 12 14, तो t तुम्हारे पास है 12 14, और बाद में हमने m भी निकाला है, m है हमारे पास 8 और 16, तो m है हमारे पास 8 16। ठीक है, अब देखो इसका, इस t का और इस a का ये मिड पॉइंट निकालना है, तो k पॉइंट आएगा तुम्हारा, k के पॉइंट्स आएंगे, देखो इसको ले लिया, k के पॉइंट्स को ले लिया, x1 y1 ले लेते हैं, x1 और y1, तो वो आएगा x1, देखो क्या आएगा, दैट इज़ 12 + 20 मतलब 20 + 12 डिवाइड बाय 2। वैसे इसका भी डिवाइड बाय 2 आएगा, y ऑर्डिनेट 14 एंड 10, सो 10 + 14, तो 20 + 12 आता है 32 डिवाइड बाय 2, और इसका y1 आएगा इसी तरीके से 10 + 14 24 डिवाइड बाय 2, सो ये आएगा 32 का आधा। 30 का 15 आता है, तो इसलिए 16 आएगा, या डिवाइड भी किया तो चलता है, 16 ही आता है x1, और y1 आएगा इसी तरीके से 12, 2 का 2 1 × 2, 2 2 × 4, तो ये y1 आएगा 12। सो पॉइंट k इज़ x1 y1 आया तुम्हारा, k इज़ x1 इज़ 16 एंड y1 इज़ 12, ये आ गया तुम्हारा k पॉइंट। अब इसको m को यूज़ करो, इस m को और इस b को यूज़ करके तुमको लास्ट पॉइंट फाइंड आउट करना है।
एज एस पॉइंट है ना, पॉइंट एस इज मिड पॉइंट ऑफ एम बी, एम और बी का है ना, तो इसलिए क्या आएगा डायरेक्टली। अब इसका x1 y1 ले लिया, तब इधर क्या करो x2 y2 ले लो, x2 और इधर लेता हूँ मैं y2, इधर डिवाइड बाई 2 आएगा, ठीक है। तो x2 में क्या आएगा, x2 में भी डिवाइड बाई 2 आएगा, x2 में आएगा इसका पहले 8 और 0, 8 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, 16 प्लस 20, तो इधर आएगा 16 प्लस 20 डिवाइड बाई 2, तो ये x2 आएगा 8 प्लस 0 आएगा 8, 8 डिवाइड बाई 2, और y2 आएगा तुम्हारा 16 प्लस 20 मतलब 36 डिवाइड बाई 2 आ गया तुम्हारा। 2 4 ज़ा 8, तो 4 आ गया। y2 आया तुम्हारा 36 का आधा, या फिर 2 1 ज़ा 2, इधर एक बचा 2 8 ज़ा 16, तो ये आ गया x2 y2 पॉइंट, क्या लिया था हमने s, पॉइंट s क्या था x2 y2, वो निकला s 4 and 18, बस यही 4 पॉइंट चाहिए थे। Therefore the required points are, कौन से पॉइंट्स है, आप सीक्वेंस से लिखेंगे, पहले k लिखेंगे, k कहाँ है, k ये था s, ये है k, तो 16 12 पे लिखते हैं, 16, 12, बाद में दूसरा क्या तुम्हारा t का निकाला हम लोगों ने, पहले ही निकाला था 12 14, तो इधर आएगा 12, 14, फिर थर्ड पॉइंट लिखते हैं, थर्ड पॉइंट क्या था m ये है 8 16, तो इधर आएगा 8, 16, एंड फोर्थ वाला पॉइंट s हमने लास्ट में निकाला 4 18, तो इधर आएगा 4, 18।